शुक्रवार से एक दिन पहले चतर सिंह अतर सिंह के पास पहुंचा। भाई जी राम राम। आओ चतुरु, राम राम। क्या ले आए? कानी घोड़ी के नखरे हजार। भाभी तो तुमसे लड़कर चली गई, तुम भूखे होगे। बतासी ने देसी घी का हलवा बनाया था, थोड़ा सा तुम्हारे लिए लाया हूं। तुमने इतना कष्ट क्यों किया? कानी घोड़ी के नखरे हजार। अतर सिंह ने हलवा खा लिया। अब देखना अतर सिंह, सुबह तक तुम्हारी क्या हालत होगी। हलवे में मैंने दस्त की गोली मिला दी थी। भैया अब मैं चलूं? रात ज्यादा हो गई है, अब आप आराम करो। राम राम। अच्छा, राम राम। कुछ देर बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि हलवा कैसा करामाती है। 3 दिन तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी। चतर सिंह के जाते ही, अरे मेरे पेट में ये क्या होने लगा? जब पेट में ज्यादा गड़बड़ हुई तो अतर सिंह अंधेरी रात में ही पानी का डब्बा लेकर खेत में चल पड़ा। यह क्या मुसीबत आ पड़ी। कल तो मुझे किशनपुर की पंचायत में जाना है, अब ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। सारी रात अतर सिंह पानी का डब्बा लिए खेत के चक्कर लगाता रहा। आए राम, चला भी नहीं जा रहा, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। सुबह होने पर, भैया राम राम। राम राम चतर सिंह, आओ। भैया क्या हुआ? पता नहीं, रात से ही पेट में गड़बड़ है। आज मुझे किशनपुर की पंचायत में भी जाना था, अब कैसे जाऊं? और कोई उपाय ना देखकर अतर सिंह ने चतर सिंह से कहा, चतर सिंह आज तुम मेरी जगह किशनपुर चले जाओ। मैं तो जा नहीं सकता, मस्तानी घोड़ी पर चढ़कर चले जाना, जैसी आपकी आज्ञा भैया। और हाँ, जो भी फैसला और लोग करें तुम उसे रट लेना। अच्छा भैया। यही बात चतर सिंह मन ही मन चाह भी रहा था। चतर सिंह बन ठन कर किशनपुर चल दिया। वह बहुत खुश था। कैसा चकमा दिया अतर सिंह को। किशनपुर पहुंचने पर मेरे बड़े भाई अतर सिंह जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी जगह भेजा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ आओ। शाम को पंचायत शुरू हुई। चारों गांव के सरपंच आ चुके हैं। अब आज की पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाती है। कई झगड़ों का फैसला करने के पश्चात अंत में एक दिलचस्प झगड़ा फैसला होने के लिए पंचायत में आया। मेरा छोटा भाई सतवीर बड़ा ही चुगलखोर है। मेरी पत्नी से वह उल्टी सीधी चुगली लगाता रहता है, जिससे मेरे घर में झगड़ा रहता है। तुम हमें पूरी बात बताओ। मैं कोई भी काम करता हूँ तो यह उस काम की झूठी सच्ची कहानी बनाकर मेरी पत्नी के कान भरता है, जिससे वह भड़क उठती है। अभी परसों की ही बात है, एक भिखारन कई दिनों से भूखी थी। मैंने उसे एक दुकान से फल लेकर खिला दिए। बस मेरे छोटे भाई ने घर आकर पता है मेरी पत्नी से क्या कहा? क्या कहा? यही कि भैया आज बाजार में एक सुंदर सी लड़की के साथ फल खा रहे थे, जबकि वह बेचारी भिखारन बूढ़ी थी। अब आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं? वाकई यह तो सरासर ज्यादती है तुम्हारे साथ। ऐसे एक नहीं कई किस्से हैं। इस चुगलबाज से मैं बहुत परेशान हूं। आप इस बात का कोई हल निकालिए। क्यों सतवीर, तुम्हारे भाई ठीक कह रहे हैं? भैया कह तो ठीक रहे हैं, पर मैं भी क्या करूं? मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। भाभी जब जब भैया को डांट लगाती है तो मुझे बहुत मजा आता है। यह गलत बात है सतवीर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पंचों ने कुछ देर तक आपस में सलाह की। उसके बाद, सतवीर आगे से तुम कोई भी झूठी सच्ची बात अपनी भाभी को नहीं बताओगे। भाई की बात किसी से कही नहीं जाती, इस बात को आगे से याद रखना। जी। पंचायत समाप्त हुई। चतर सिंह वापस रौनकपुर चल दिया। भाई की बात किसी से कही नहीं जाती। अपने घर पहुंचकर चतर सिंह ने भी अतर सिंह की तरह अपने चबूतरे पर अपनी चौपाल बना ली। अगले दिन, राम राम चतर सिंह। राम राम भाई मंगलू। भाई की बात किसी से कही नहीं जाती। मंगलू चौंका। क्यों, भाई ने क्या कर दिया? कुछ नहीं, बस भाई की बात किसी से कही नहीं जाती। पता नहीं क्या कह रहा है। आज से मैं रौनकपुर का सरपंच हूँ।
कल तक तो तुम्हारा भाई अतर सिंह अपने को सरपंच कह रहा था, आज तुम अपने को सरपंच कह रहे हो। यह क्या चक्कर है? चक्कर कुछ नहीं, बस भाई की बात किसी से कही नहीं जाती। अब तीसरे भाई मटर सिंह के घर में खलबली मची। मैं कहूं तुम्हारे दोनों भाई तो सरपंच बन बैठे, अब तुम क्या करोगे? मैं? तू देखती जा फूलवती, अगले शुक्रवार को मैं सरपंच बनकर किशनपुर जाऊंगा। पर कैसे? कुछ भी करो, पर अपने भाइयों से पीछे ना रहो। मैं कोई ना कोई तरकीब लगाकर दोनों भाइयों को शुक्रवार वाले दिन गांव से बाहर भेज दूंगा और फिर उनकी जगह खुद किशनपुर की पंचायत में जाऊंगा। शुक्रवार से एक दिन पहले मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि मुझे कल अपने खेत में खजाने का नक्शा पड़ा मिला था। गांव के बाहर ठाकुरों की हवेली का जो खंडर है, उसमें वह खजाना दबा हुआ है। तुम सच कह रहे हो? बेशक, हम तीनों आपस में लड़ते रहते हैं, पर मैं अब लड़ाई छोड़कर तुम दोनों से मेल करना चाहता हूँ। तुम दोनों कल हवेली के खंडर में जाओ और जाकर खजाना खोद लाओ। तुम नहीं चलोगे? अगर मैं भी चला गया तो कल किशनपुर की पंचायत में कौन जाएगा? अगर आप दोनों आज्ञा दें तो मैं आपकी जगह कल वहां चला जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो हमारे सबसे प्यारे भाई हो। कल ही मस्तानी घोड़ी पर सवार होकर तुम किशनपुर चले जाना। जो भी खजाना मिलेगा हम तुम्हारा बराबर का हिस्सा रख लेंगे मटर सिंह। तो तय रहा कि कल तुम दोनों खजाना लेने जाओगे और मैं किशनपुर जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। शुक्रवार को मैं अतर सिंह व चतर सिंह का छोटा भाई मटर सिंह हूँ। अतर सिंह व चतर सिंह गांव से बाहर गए हुए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी जगह सरपंच बनाकर भेजा है। कोई बात नहीं, आप आ गए, यह ठीक रहा। पंचायत भरने पर आज लाला दमड़ी प्रसाद व भिखारी राम का झगड़ा पंचायत में आया है। लाला दमड़ी प्रसाद, तुम्हें भिखारी राम से क्या शिकायत है? सरपंच जी, अपनी लड़की की शादी में भिखारी ने 1000 रुपये मुझसे उधार लिए थे। अब समय बीत जाने पर यह रकम वापस करने के लिए टाल मटोल कर रहा है। क्यों भाई भिखारी, लाला दमड़ी प्रसाद ठीक कह रहे हैं? सरपंच जी, मैंने 1000 रुपये इनसे उधार लिए, यह बात तो ठीक है, पर मैं देने में आनाकानी कर रहा हूँ, यह बात गलत है। क्या मतलब? बात यह है कि मैं अनपढ़ हूँ। लाला ने सादे कागज़ पर मुझसे अंगूठा लगवा लिया था। मैंने लाला से यह रकम 6 महीने के लिए ली थी, पर लाला ने अंगूठे लगे कागज़ पर सिर्फ 2 महीने ही लिखा। अब आप ही बताइए, मैं इतनी जल्दी रकम कैसे लौटा दूँ? भिखारी राम की बात सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा गया। पंच आपस में सलाह करने लगे। दमड़ी प्रसाद है तो पक्का बेईमान, पर भिखारी ने कागज़ पर अंगूठा लगाकर अपने हाथ खुद कटवा लिए। हाँ भाई, फैसला तो हमें मजबूरन दमड़ी प्रसाद के हक में ही करना पड़ेगा। बेचारा भिखारी राम। मामले पर विचार करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भिखारी राम को लाला दमड़ी प्रसाद के पैसे हर हालत में 6 दिन के अंदर चुका देने चाहिए। भिखारी, तुमने कागज़ पर अपना अंगूठा लगाया हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जब तुमने लिया है तो देना पड़ेगा ही। यही तो मैं इसे समझा रहा था कि लाला दमड़ी प्रसाद की चमड़ी भले ही कोई रख ले, पर दमड़ी नहीं रख सकता। पंचायत समाप्त होने पर आहा, अब मैं सरपंच बन गया। जरा फैसला तो रट लूं। जब तुमने लिया है तो देना तो पड़ेगा ही। उधर ठाकुरों की हवेली के खंडर में ये कैसा नक्शा दे दिया मटर सिंह ने। सुबह से शाम हो गई हमें खोदते खोदते, पर खजाना तो दूर, एक थैला भी हाथ नहीं लगा। बुरा हो इस कमबख्त मटर सिंह का। पता नहीं किस बुरी घड़ी में हम घर से निकले थे। दिन छिप गया है। अब तुम लालच छोड़ो अतर सिंह और घर को चलो। मेरा तो इस खंडर में दिल घबरा रहा है। तभी खंडर में कुछ हलचल सी मची। लगता है कोई आ रहा है, चलो उधर छिप जाएं। चलो चलो। घबराहट में दोनों अपने फावड़े वहीं छोड़ गए।
तभी 5 चोरों ने खंडर में प्रवेश किया। आज तो बड़ा लंबा हाथ मारा, अब कुछ आराम कर लें। अरे सरदार, यहाँ तो लगता है कोई है। देखो, 2 फावड़े यहाँ पड़े हैं। आओ देखे कौन है। ढूंढने पर अतर सिंह व चतर सिंह चोरों को मिल गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हमें छोड़ दो। छोड़ देंगे, पहले अपनी अंगूठियां, घड़ी, पैसे व कपड़े हमें उतार कर दे दो, वरना हाय लुट गए। हे मेरे भगवान, यह क्या भलाई। चोरों ने अतर सिंह व चतर सिंह की अंगूठी, कपड़े, रुपए छीन लिए और उन्हें बुरी तरह पीटकर खंडर से निकाल दिया। आह, मेरी आंखें, एक आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाय, खजाना तो ना मिला और उल्टे ही लुट गए। अगले दिन सुबह, अरे आज तो मटर सिंह सरपंच बना बैठा है। ये तीनों भाई रोज नया चक्कर चलाते हैं। लगता है सरपंच बनने का इन भाइयों ने ठेका ले रखा है। नए सरपंच जी, राम राम। राम राम भुल्लन। जब लिया है तो देना तो पड़ेगा ही। मैंने तुम्हारा क्या लिया है, तुम नहीं समझोगे इस बात को। इधर अतर सिंह अपने घर में चारपाई पर पड़ा करा रहा था। हाय, इमरती भी यहाँ नहीं है। मुझसे लड़कर झगड़ू के साथ अपने बाप के यहाँ चली गई। अब मैं क्या करूं? चोरों ने सारा शरीर तोड़कर रख दिया। कानी घोड़ी के नखरे हजार। तभी एक हट्टा कट्टा साधु अतर सिंह के दरवाजे पर आया। बाबा, रोटी का सवाल है, या एक भी रोटी नहीं मिलेगी। कानी घोड़ी के नखरे हजार। बस 2 रोटी की ही इच्छा है। कह तो दिया, कानी घोड़ी के नखरे हजार। साधु समझ गया कि यह आदमी मूर्ख है। साधु चालाक था। उसने सोचा कि चालाकी से इस मूर्ख को ठगा जा सकता है। उसने आंगन में बंधी हुई मस्तानी घोड़ी को देखा। इसके पास तो बड़ी सुंदर घोड़ी है, यह घोड़ी इससे हथियानी चाहिए। क्या कहा? कानी घोड़ी के नखरे हजार? अच्छी घोड़ी दी थी तुझे और अब तू वापस करने के नाम पर घोड़ी को कानी बता रहा है। ला मेरी घोड़ी दे। कौन सी घोड़ी दी थी तूने और कब दी थी? कानी घोड़ी के नखरे हजार। वो खड़ी है मेरी अच्छी घोड़ी, मेरी घोड़ी दे दे, वरना यह तो हमारी खानदानी घोड़ी है, हमारे पिताजी की निशानी, इसे कैसे दे दें? अजीब आदमी हो तुम, गले ही पड़ रहे हो। कानी घोड़ी के नखरे हजार। उन दोनों का हल्ला सुनकर कुछ गांव वाले वहां इकट्ठे हो गए। क्या बात है साधु महाराज, क्या झगड़ा है? यह साधु नहीं, ठग है, कानी घोड़ी के नखरे हजार। कई साल पहले मैं इस गांव से गुजरा था तो अपनी अच्छी घोड़ी इसके यहाँ बांध गया था। मैंने इससे कहा था कि वापस लौटते हुए अपनी घोड़ी ले जाऊंगा। अब यह घोड़ी को कानी बता रहा है और घोड़ी भी नहीं दे रहा। यह सरासर झूठ बोल रहा है। कानी घोड़ी के नखरे हजार। अब फंसे अतर सिंह तुम साधु के चक्कर में। अब तुम्हें अपनी मस्तानी घोड़ी से हाथ धोना ही पड़ेगा। यह तो साफ मना कर रहा है। मैं गरीब लुट जाऊंगा, मेरी घोड़ी इस बेईमान से दिलवा दीजिए। इसके भाइयों को बुलवाओ, उनसे इस बारे में पूछताछ करते हैं। एक गांव वाला चतर सिंह के पास गया। चतर सिंह, तुम जरा अतर सिंह के यहाँ चलो, तुमसे पूछताछ करनी है। चलो चलता हूँ, भाई की बात किसी से नहीं कही जाती। एक गांव वाला मटर सिंह के पास गया। मटर सिंह, जरा अतर सिंह के घर चलो, एक झगड़ा निपटाना है। चलो भाई, जब तुमने लिया है तो देना तो पड़ेगा ही। चतर सिंह और मटर सिंह अतर सिंह के घर पहुंचे। चतर सिंह, क्या तुम्हें पता है कि साधु ने अतर सिंह को यह घोड़ी दी थी? मुझे कुछ पता नहीं, भाई की बात किसी से कही नहीं जाती। लगता है साधु सच बोल रहा है। मटर सिंह, तुम भी इस बारे में कुछ जानते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने लिया है तो देना तो पड़ेगा ही। हाय, मेरे भाई ही दुश्मन हो गए। कमबख्त, तो इस तरह हमारे पिता की प्यारी घोड़ी मस्तानी हमसे छिन जाएगी। देखा आप लोगों ने, इसके दोनों भाई सही कह रहे हैं। मेरी घोड़ी आप लोग दिलवा दीजिए।
आज तो बुरा फंसा। अतर सिंह, अब ज्यादा चालाक मत बनो और साधु की घोड़ी वापस कर दो। अतर सिंह ने टूटे दिल से मस्तानी घोड़ी को साधु के हवाले किया। लो साधु बाबा, मेरा पीछा अब छोड़ो। साधु के जाने के बाद तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। हाय, सरपंच बनने के चक्कर में हमारी प्यारी घोड़ी ही हमसे छिन गई। हाय, हम तो लुट गए। पिताजी की घोड़ी आज हमसे बिछुड़ गई। लेकिन अब सिवाय रोने पीटने के उनके पास कोई चारा ना था। हाय, मैं तो लुट गया। बाज आया मैं तो सरपंच बनने से। जाकर इमरती व झगड़ू को ले आऊं। जो होना था वह तो हो गया। हाय मेरी मस्तानी। लगता है हम तीनों भाइयों के मुकद्दर में कोई समझदारी का काम करना नहीं लिखा। पता नहीं गांव वाले हमारी हरकतों पर क्यों हंसते हैं। जब से सरपंच बना हूं, गांव वाले और ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। मुझे नहीं बनना ऐसा सरपंच। ना मैं सरपंच बनने के लालच में आता और ना हवेली के खंडर में मैं लुटता पिटता। मैं तो ऐसा ही ठीक हूँ, कान पकड़ता हूँ। कभी भूल कर भी सरपंच नहीं बनूंगा। हमारी इन हरकतों से ही हमारी मस्तानी हमसे छिन गई। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।